हम लोग क्या कर रहे थे, ग्लिसरॉल वाला पोर्शन पढ़ रहे थे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चल रही थी। और लास्ट टॉपिक क्या डाला था हमने केमिकल प्रॉपर्टीज में? डिहाइड्रेशन। अरे मतलब डिहाइड्रेशन का पार्ट था वो, ठीक है, डिहाइड्रेशन का पार्ट था। रिएक्शन नंबर क्या है वो? अरे डिहाइड्रेशन नहीं, मतलब डिहाइड्रेशन हेडिंग क्या था? सेकंड। तो थर्ड आप ऑक्सीडेशन भी डाल सकते हो या फिर नाइट्रेशन। कट रहा है सर। नाइट्रेशन कर दो। रुक जाओ बच्चे, मैं नहीं करेगा। चलो ठीक है, इतना पोर्शन है ना। थर्ड नाइट्रेशन कर लो। क्या कर लो? नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम लोग क्या कराते हैं, रिएक्शन किससे कराते हैं? कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4, ठीक है। नाइट्रेशन हमेशा इसी से ही कराते हैं, याद रखना। रिएक्शन ऑफ कंसंट्रेट, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल या ग्लाइकॉल? ग्लाइकॉल है। रिएक्शन ऑफ ग्लाइकॉल विद concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, ठीक है, टू फॉर्म या ऑब्टेन। क्या ऑब्टेन होता है हमें? ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट। सिंपल बोल दो, एस्टर बोलने की जरूरत नहीं। ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट, GDN, ठीक है, या फिर डाई नाइट्रो ग्लाइकॉल, DNG भी बोल देते हैं। और अच्छा एक्सप्लोजिव है ये, ठीक ठाक, ठीक है। फिर इसी का पोर्शन, इसी का भाई बंधु पढ़ेंगे ग्लिसरॉल में। और उसने तो जिंदगी बदल के रख दी एल्फ्रेड नोबेल की। नोबेल पुरस्कार मिला एल्फ्रेड नोबेल। फैक्ट्री चलाता था भाई वो, पता है ना आपको, बिजनेसमैन था, ठीक है। तो रिएक्शन करें और मरते मरते कम से कम 360 या 355 पेटेंट अपने नाम पे कर गए। बहुत होते हैं इतने। H2SO4, ठीक है। तो क्या बनेगा यहां से? वाटर निकालो, CH2O NO2, CH2O NO2, ग्लाइकॉल डाई नाइट्रेट। क्या है ये? एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, संभल के बनाना। जो भी कंपाउंड एक्सप्लोसिव होते हैं तो हाई टेम्परेचर या फिर प्रेशर में आके बनते बनते फट जाते हैं। किसी पे सर हाँ बच्चे, H2SO4 क्यों लिया है? बच्चे H2SO4 एसिडिक मीडियम बढ़ाने के लिए लिया, ठीक है। इन केस जो भी वाटर होगा तो उसे H2SO4 उसे एब्जॉर्ब कर लेगा। नाइट्रेशन हम लोग ऐसे ही करते हैं क्योंकि NO2 की इलेक्ट्रोफिलिसिटी वगैरह बढ़ानी। यहाँ तो मैंने सिंपल आपको वाटर निकाल के दिखा दिया, ऐसे थोड़ी ना हो रहा होता है। रिएक्शन विथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। आज आप लोग तो दिन भर केमिस्ट्री केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, है ना? तीसरी क्लास चल रही है वही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि टाइम टेबल में आपके मेरे पास भी क्लास लगी हुई थी केमिस्ट्री की, और एक आज तीसरी क्लास हो गई है। कोई दिक्कत नहीं है। एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो स्टेटमेंट के लिए एक लाइन छोड़ते हैं, पहले रिएक्शन देखते हैं। OH कुछ भी ले लेता हूं मैं, एक एल्डिहाइड ले लेता हूं, ओके। क्या प्रोडक्ट बनने वाला है? ये दिख रहा है अल्कोहल, सिंपल आपको सिखाने के लिए कर देता हूं। वाटर निकलेगा माइनस H2O, तो क्या बना ये? CH3CHO O और
C और ये C, ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड बन गया, ठीक है। तो क्या लिखे स्टेटमेंट में, रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन, ग्लाइकोल रिएक्ट्स विद एल्डिहाइड और कीटोन टू फॉर्म साइक्लिक ईथर कह लो या कीटल कह लो, ठीक है, साइक्लिक ईथर कह लो। अरे साइक्लिक ईथर नहीं हुआ ये, एल्डिहाइड भी दे सकता है, कीटोन्स भी दे सकता है। अगर आपको पता हो, मैंने कुछ प्रोटेक्टिव की बात करी थी, ग्रुप प्रोटेक्शन के बारे में कभी क्लास में, कि किसी रिएक्शन में कई बार दो सेंटर होते हैं रिएक्टिंग, लेकिन मैं चाहता हूं कि एक सेंटर पे रिएक्शन हो, दूसरे पे ना हो, तो मैं क्या करता हूं, दूसरे को प्रोटेक्ट कर देता हूं। किसी सेंटर में किसी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करा रहे हैं, वहां पे एल्डिहाइड भी मौजूद है, तो आप क्या करें, ग्लाइकोल डाल के उसे प्रोटेक्ट कर दें, ग्लाइकोल डाल के उसे प्रोटेक्ट कर दे। अब एल्डिहाइड बिजी हो गया, अब इस एल्डिहाइड वाले में अगर कोई और चीज जुड़ी है, कोई और न्यूक्लियोफाइल जुड़ा, तो रिएक्शन वहां पे चली जाएगी, और इसे वापस लाना है एल्डिहाइड को, H+H2O डाल दो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस से ये वापस आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसे कहते हैं ग्रुप प्रोटेक्शन, इसे क्या कहते हैं हम लोग, ग्रुप प्रोटेक्शन। उतारो से, कॉर्नर पे ये वाला C है, हाँ बच्चे C है ये भी C है, हाँ, एक डॉट हमेशा C होता है, डॉट तो फुल स्टॉप होता है, केमिस्ट्री में C होता है। ग्रुप प्रोटेक्शन एक और बार बता दी, क्या बच्चे, ये अभी ग्रुप प्रोटेक्शन था। क्या मुझे समझ नहीं आया बच्चे, रिपीट कर दूं मैं, रिपीट करना है मुझे, यस सर, यस सर। मैं रिपीट कर देता हूं बच्चे। ये रिएक्शन और क्या है, रिएक्शन विद एल्डिहाइड और कीटोन से रिएक्शन करी है, ठीक है। ये देखो ग्लाइकोल है और ये एल्डिहाइड है, तो ग्लाइकोल के देखो H और ये इसका ऑक्सीजन लेके मैंने वाटर निकाल दिया है, तब H और OH जुड़ गए, तो ये उससे जुड़ेगा, एक चेन बनाएगा ऐसे करके, तो मैंने वही साइक्लिक चेन बना दी, ठीक है। और बाकी मैं एक्स्ट्रा नॉलेज में बता रहा था कि ये सब हम कब यूज करते हैं, तब हमें कोई ग्रुप प्रोटेक्ट करना होता है, और भी बहुत कुछ होता है ग्रुप प्रोटेक्शन में, बकायदा पूरा टॉपिक होता है कि ग्रुप प्रोटेक्शन रिएक्शन क्या, ठीक है। आगे बढ़े, इसे कर लो नोट, क्या चल रहा है केमिस्ट्री में, कुछ एयर सुनाई चल रहा है, एयर और गैस भरी है, इसका मतलब पक्का गैसेस स्टेट चल रहा है, बलून्स में एयर और भी गैस भरी है, पेलोड्स पढ़ाया जा रहा है ना, बलून्स लोड पेलोड्स के बारे में पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ा है आप लोगों की गैसेस स्टेट नहीं पढ़ी अभी तक, पेलोड नहीं बताया अभी, पेलोड नहीं बताया अभी, 3 बार हो गया, अरे यार बैलून में सामान भर के ऊपर भेज देते हैं, नहीं बताया, नहीं बताया, कोई बात नहीं, आ रहा होगा बीच में होगा, ठीक है, आ रहा होगा, और बैच टू बैच होता है, उसमें ज्यादा नहीं बताते, नीट में नहीं बताते, ठीक है, IITs में बताते। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट है नंबर 4 और ये नंबर 5, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे पहले इसमें डालेंगे एक ऑक्सीडेशन विद डाइल्यूट HNO3, यार आपकी कॉपी में वैसे लिखा है, ठीक है, चलो HiO4 से भी कर लेंगे, और बताओ HNO3 से करेंगे, तो डाइल्यूट HNO3 क्या करता है, क्या करेगा उसे, ग्लाइकोल को CH2OH मैंने यहाँ पर डाल दिया डाइल्यूट HNO3, इवन कंसंट्रेटेड से भी ये रिएक्शन हो जाएगी, ओके, तो डाइल्यूट से काम चल रहा है तो क्यों पैसा बर्बाद करें, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग है, इतना भी नहीं है कि बॉन्ड को तोड़ सके कार्बन कार्बन को, तो ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बेटा ये कर दूं, दोनों आए तो पूछते रहना, आप थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को,
तो बी। ऑक्सीडेशन विद, जो अभी बच्चे ने नाम दिया था, HiO4, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं? पर आयोडेट Pyronic acid. पर आयोडिक हाँ, और क्लास 11 तक मैं इसे पीरियोडिक एसिड ही पढ़ता था। पीरियोडिक, ठीक है। मैंने क्या इसका नाम पीरियोडिक एसिड, तो कॉमन नेम होगा अपने को, क्या पर आयोडिक एसिड है, ठीक है। या फिर और PbOAC, क्या है ये? लेड Acetate. एसीटेट। आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे, पीबी किस ऑक्सीडाइजिंग स्टेट में होगा? +4 में। +4 +4 में होगा। आपने पढ़ा होगा यार, क्या नाम है, तो बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में नीचे की जाते समय इनर्ट पेयर इफेक्ट आता है, तो वो +2 में रहना पसंद करेगा, तो खुद का क्या कराएगा, दूसरे का क्या कराएगा, तो ठीक है। तो ऐसे हम रीजन्स को थोड़ा बहुत दिमाग लगा के पहचानने की कोशिश करते हैं। और केमिस्ट्री हर जगह बराबर ही यूज हो रही है, और आपके ऊपर है कि आप उसे कितना यूज कर रहे हैं। दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। HiO4 ये क्या करता है, ये क्या करेगा, बॉन्ड को क्लीवेज कर देगा, ठीक है। बॉन्ड तो तोड़ देगा, लेकिन इसे किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्डिहाइड में। तो 2 मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड मिल जाएंगे मुझे, ओके, एल्डिहाइड मिलेगा ना, ठीक है। सी, मैं आपको ये करवा चुका हूं, बस फॉर्मेलिटी के लिए लिखवा रहा हूं। ऑक्सीडेशन विद एल्कलाइन KMnO4 या एसिडिक, सॉरी एल्कलाइन नहीं, H+ एसिड KMnO4, या फिर K2Cr2O7। ये पता है ना, रिएक्शन याद है, ये क्या कर रहा था, सुबह पढ़ी हम लोगों ने। अगर हमने कोल्ड में इस्तेमाल कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, OH ला देगा। अगर न्यूट्रल या फिर एसिडिक कर लिया तो बॉन्ड तोड़ देगा। CH2OH CH2OH, और यहाँ पे मैंने डाला H+ KMnO4, तो क्या करेगा, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, उसे भी ऑक्सीडाइज करेगा, बॉन्ड भी तोड़ देगा। ये क्या बनेगा, HCOOH, 2 मॉलिक्यूल। क्या नाम है इसका, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। नोट करो जरा जल्दी से। फर्दर ऑक्सीडाइज होगा, अगर हमने नहीं हटाया तो CO2 बन जाएगा। CO2 कार्बन की लास्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिसमें वो किसमें होता है, +4 में होता है। यहाँ पे किस स्टेट में है कार्बन, कोई बता पाएगा? OH और H, ये -2 यहाँ से, -1 यहाँ से। हाइड्रोजन तो ये वैसे तो पार्ट एग्जैक्टली -3 होना चाहिए, -4। H को अगर हम थोड़ा बहुत पोलैरिटी गिन ले तो ये -4 है, तो ट्रू फॉर्म में -4 नहीं है, क्योंकि दोनों के लगभग सेम होता है। अगर हम वही CO2 देखें तो ये ट्रू फॉर्म में +4 है, क्योंकि भाई ये पोलैरिटी काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। इसमें एक जो है माइनस है, क्या हमेशा कार्बन के लिए हम लोग क्या लेते हैं, माइनस में लेते हैं, कार्बन को माइनस में ही लेते हैं। सर ये पर आयोडिक है या पीरियोडिक? पर आयोडिक एसिड है बच्चे, सब लोग देख लो, सुन लो, पर आयोडिक एसिड है ये। पढ़ते इसे पर आयोडिक है, लिखते ऐसे है, तो भाई मैं भी बता रहा हूँ, अब आप गलती मत करना। मैं भी 11th-12th तक इसे पीरियोडिक ही समझ रहा था। मेरे टीचर ने भी उसे पीरियोडिक ही बोला था। तो बस वो तो मैंने कहीं सुना, मैंने कहा अच्छा पर आयोडिक है ये, लॉजिक बनता भी है। स्ट्रक्चर क्या होता है पर आयोडिक एसिड का, IOOH। थैंक यू। चाय कॉफी, क्या बात है, अच्छा बजट। ठीक है, तो लॉजिक बनता भी है। लॉजिक हम बाद में ध्यान देते हैं ना, 11th-12th में ढंग से ध्यान नहीं देते।
आगे बढ़े। खुशबू प्रजापति, यस खुशबू बोलो। बच्चे खुशबू बोलो, आपने हैंड रेज करा हुआ है। नो सर, वो गलत से हो गया था। अच्छा ठीक है। इसकी रिएक्शन हो गई कंप्लीट। ओके, अब आ जाते हैं ग्लिसरॉल में या ग्लिसरीन में। इसके यूजेस पढ़ लो थोड़े बहुत, कई बार आ जाते हैं थोड़ा बहुत। एक क्वेश्चन आपको पॉलीमर केमिस्ट्री से पढ़ा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। हाँ शाबाश। यूजेस नंबर 1, एक तो ये क्या होता है, एंटी फ्रीजिंग एजेंट समझते हो, सॉल्यूशन में पढ़ लिया होगा आप लोगों ने। कार की रेडिएटर में डाल देते हैं, ठीक है। एंटी फ्रीजिंग एजेंट, जैसे कार के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए हम लोग, आपने देखा होगा पहले रेडिएटर में, ट्रैक्टर में पानी डाला करते थे, है ना। रेडिएटर में डालते थे तो करा भी होगा पहली बार तो, ठीक है। तो अब सपोज करो टॉप टेम्परेचर 0 डिग्री चल रहा है, पानी तो जम जाएगा, तो उसमें एंटी फ्रीजिंग एजेंट डाल देते हैं ताकि पानी न जमे, है ना। क्या बोलते हैं, अलग अलग एंटी फ्रीजिंग एजेंट ही बोलते हैं, अलग अलग। ग्लाइकोल के यूजेस पढ़ा रहा हूँ। ग्लाइकोल में एंटी फ्रीजिंग एजेंट, ताकि वो जमे ना, एंटी मतलब अपोजिट, फ्रीज, और अलग अलग ब्रांड के नाम से आते हैं। कॉमन नेम आ जाता है पेस्ट्रॉन करके करके ऐसे कुछ आ जाता है, हैं? नमक भी डाल सकते हैं बच्चे, बिल्कुल डाल सकते हैं। क्या बच्चे? हाँ वो तो हम पढ़ रहे हैं, इथिलीन ग्लाइकोल ही पढ़ रहे हैं, उसी के यूजेस पढ़ रहे हैं हम लोग। तो इट इज यूज्ड एज एंटी रेफ्रिजरेंट नहीं, एंटी फ्रीजिंग एजेंट इन कार्स रेडिएटर। एरोप्लेन में भी ये कूलिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और मैंने अभी आपको एक डाइनाइट्रो ग्लाइकोल बताया था, एक्सप्लोजिव। क्या होता है वो? एक्सप्लोजिव। तो वो एज एक्सप्लोजिव भी यूज होता है, है? पटाखों में नहीं, कहीं पे भी डायनामाइट वगैरह बनाऊंगा तो अभी देखोगे, नेक्स्ट डायनामाइट बनाना सिखाऊंगा आपको, बम 2-3 टाइप के, ठीक है। नंबर 3, तो एक्सप्लोजिव वाला तो चलो वहां पे हमने लिख लिया है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। it is used to form टेरिलीन। सुना है टेरिलीन? क्या होता है टेरिलीन? क्या नाम देते हैं इसे? डेक्रोन, ठीक है। किससे बनाते हैं हम लोग? CH2CH2OH, OH। क्या नाम दें इसे? इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस HOOC COOH। ये n टाइम्स यूज कर रहे हैं, ये भी n टाइम यूज कर रहे हैं। इसे बोलते हैं हम लोग टेरिथैलिक एसिड। और पॉलीमराइजेशन आगे चल के आप पढ़ोगे, पुराने बच्चों को पता है कि पॉलीमराइजेशन 2 टाइप का होता है, एक होता है सिंपल एडिशन और एक होता है कंडेंसेशन। हमेशा कंडेंसेशन में कोई ना कोई बाय प्रोडक्ट निकलता है, छोटा मॉलिक्यूल निकलता है। यहाँ पे क्या निकलेगा? यहाँ पे निकलेगा वाटर। क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, इसलिए बोलते हैं उसे कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ठीक है। तो वाटर निकला तो क्या प्रोडक्ट बना? CH2CH2O CH2CH2O C डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक O हमारे साथ इधर है और एक O इधर है और एक ये है। ये n टाइम्स
इसी का नाम डेकरोन है या फिर टेरिलीन है। इसी का नाम डेकरोन है या फिर टेरिलीन है। सिंथेटिक पॉलीमर है ये। और नेक्स्ट में फोर्थ में लिख लेना, यहाँ पे जगह है, हाँ लिख सकते हैं। सर डेक्रोम का यूज कहाँ होता है? कैसे बात कर रहा था यार, हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर पढ़ते हैं ना, तो जो कपड़े हम लोग सिंथेटिक डेक्रोन टेरिलीन की साड़ियां आती हैं, ठीक है, टेरिकोट, इसे ब्लेंड कर देते हैं, कॉटन और टेरिलीन मिला के टेरिकोट बना लेते हैं। तो टेरिकोट के तो बहुत सारे मटेरियल आते हैं, जो दादा दादी टाइप जो धोती आती है वो पहनते नहीं, टेरिकोट के होते हैं, ठीक है। और क्या जो चीप मटेरियल बनाते हैं जैसे कि, तो उसके भी टेरिकोट हम लोग पहन बना लेते हैं। बहुत सारे मटेरियल क्लोथिंग आइटम बनाते हैं चीप आइटम, तो डेक्रोन वगैरह के टेरिकोट के बना लेते हैं। यूज्ड एज सॉल्वेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बच्चे? एक एच एनर्जी और एक ओ एच एनर्जी। एक HOH, फिर यहाँ से एक और कंपाउंड जुड़ेगा ना, तभी तो यहाँ से OH चला गया, तो उधर से O आया, तो एक O यहाँ से पूरा जुड़ जाएगा, और इधर वाले से H जाएगा, जब OH उधर से चला गया तो मैंने O रख दिया, इधर इधर O रख दिया, उधर O आएगा। तो सॉल्वेंट की तरह भी हम लोग यूज कर लेते हैं इथाइलिन ग्लाइकोल को। बहुत जगह आपने देखा होगा इथाइलिन ग्लाइकोल डाल देते हैं एज अ सॉल्वेंट। कॉफी किसी को पीनी है? नहीं सर। पी रहे हैं सर। हम बहुत मीठी बना रखी है, पानी डाल रखा है। और कोई इसमें टॉपिक छूट गया हो क्रॉस चेक कर लेते हैं। आई गेस नहीं छूटा है, एक टॉपिक एक भी रहने नहीं चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी हम कर चुके हैं यस सर। ना, चलिए फिर ठीक है। फिर तो ग्लिसरॉल स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट? चलिए। इतना पेस ठीक है या थोड़ा और स्पीड करना है? अच्छा बता देना यार, अब मेरे पास काफी टाइम है। सर थोड़ा और स्लो। थोड़ा और स्लो, अब ज्यादा हो जाएगा यार, क्लास में बोरियत हो जाएगी ना, नींद आ जाएगी, क्योंकि आधे बच्चों ने पढ़ रखा है ये सब चीजें, वो तो बस रिवाइज कर रहे हैं। नहीं सर, आपने किताबें पढ़ा है, किसने पढ़ा है? अरे तो मैं एक स्पेसिफिकली नाम ले रहा हूँ, और भी बच्चे होंगे, ऑनलाइन में भी हो सकते हैं, काफी बच्चे ऐसे जो रिवाइज कर रहे हैं, काफी बच्चे आंसर भी देते हैं, तो इट्स जस्ट ठीक है। और वो मैंने सिर्फ इसलिए आधे का है, आप दूसरे आधे में भी तो आ सकते हो, तो आप ऑफेंड क्यों हो रहे हो? ठीक है, तो हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। क्या होता है ये? C और C, H2OH, OH, H2OH, ठीक है। आगे चल के अभी हम इससे डायनामाइट बना रहे होंगे इससे। तो चलो ग्लिसरीन जो आप लगा रहे हो, अगर मैंने उसे वैसलीन के साथ मिला दिया और उसमें आग लगा दी तो वो टाइम बॉम्ब होता है। हाँ टाइम बॉम्ब, आग लगाती फट जाएगा, हाई प्रेशर दे दो फट जाएगा। टाइम बॉम्ब में वैसलीन प्लस ग्लिसरॉल ही होता है, सॉरी ग्लिसरॉल नहीं होता, एक का प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, वो होता है उसमें, ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले इसके क्या करते हैं, केमिकल या प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। प्रिपरेशन में हमें खास इंटरेस्ट है नहीं ज्यादा, सारे का सारा थ्योरी है। सबसे पहला फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स होता क्या, वेजिटेबल ऑयल्स का हम लोग
दो तरीके से करते हैं, एसिडिक भी कर सकते हैं हाइड्रोलिसिस, बेसिक भी करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक करते हैं। तो बेसिक हाइड्रोलिसिस हम लोग कर रहे हैं वेजिटेबल ऑयल से, तो हमारे पास जो सोप है वो सोप का फॉर्मेशन हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट बन के बाहर आ गया। तो कुछ मदर लिक्विड होगी, मदर लिक्विड तो समझते हो, जो लिक्विड है, जो जो प्रेसिपिटेट नहीं हुआ है, उस लिक्विड में अगर हम लोगों ने डिस्टिलेशन करा वैक्यूम में, तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? ग्लिसरीन। क्लियर है? देखो ये स्टेटमेंट, ठीक है। ऑन बेसिक हाइड्रोलिसिस, on basic hydrolysis of vegetable oils, क्या हमें ऑब्टेन होता है? या soap is precipitated, ठीक है, precipitated, and the liquid remaining contains ग्लिसरीन। ठीक है, ग्लिसरीन। और जो लिक्विड रिमेनिंग होता है बच्चे, इसे एक नाम दे रखा बकायदा, अच्छा सा, क्या नाम है इसका? स्पेंट लाई, सुना है? ठीक है, दिस लिक्विड इज नोन एज स्पेंट, LYEE, लाई। अब स्पेंट लाई का हमें क्या करना है? वैक्यूम में डिस्टिलेशन करना है। नाउ ऑन वैक्यूम डिस्टिलेशन ऑफ स्पेंट लाई गिव्स क्या? ग्लिसरीन। ये है प्रिपरेशन नंबर 1, थ्योरी नंबर 2, चेक कर लो, कंफर्म कर लेते हैं। और मैं स्पेंट लाई का नाम कंफर्म कर लेता हूँ, स्पेंट है या प्रोनाउंसिएशन में कभी बार दिक्कत हो जाती है, तो हम उसे कंफर्म कर लेते हैं। हाँ, स्पेंट ही है, ठीक है, गलत नहीं जानी चाहिए इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये कॉमन नेम है, याद नहीं रखते ना, कभी पूछा जाता, और पूछना भी नहीं चाहिए किसी एग्जाम में, क्योंकि यहां से बच्चे की कोई नॉलेज चेक नहीं हो रही है। नंबर 2 सेम ही है, बिल्कुल सेम ही है, बेसिक हाइड्रोलिसिस था, इस बार एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं हम ऑयल्स का। ऑन एसिडिक हाइड्रोलिसिस, on acidic hydrolysis of oils, कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड इज प्रेसिपिटेटेड। ठीक है, फिर से लिक्विड जो मिलेगा हमें, उस लिक्विड का नाम इस बार हम लोगों ने रख दिया, मैंने नहीं रखा, जिसने सबसे पहले करा होगा उन्होंने लिख दिया होगा। ठीक है, उन्होंने लिख दिया स्वीट वाटर, ठीक है, स्वीट वाटर रख दिया है। अब उस स्वीट वाटर का फिर से क्या करना है? वैक्यूम में डिस्टिलेशन करना, और ग्लिसरीन मिल जाएगा। एंड द लिक्विड remaining is known as sweet water। कौन सा वाला स्वीट आएगा यहाँ पे? यही वाला, ठीक है, स्वीट वाटर। On vacuum distillation of sweet water, क्या ऑब्टेन होगा? ग्लिसरीन इज ऑब्टेन्ड। Glycerine is obtained। ठीक है, सब थ्योरेटिकल टॉपिक है यार, ऐसी चीजें हम लोग हमेशा नेचर से ही प्रोड्यूस करते हैं।
नेक्स्ट आएगा इसी में, शुगर से फर्मेंटेशन करेंगे हम। प्रैक्टिकली ये फर्मेंटेशन में क्या ही रिएक्शन लिखोगे, लिखवा देंगे फिर भी कि भाई पहले उससे आप बनाओ, शुगर है उसे तोड़ दो, किसमें, ग्लूकोज में तोड़ोगे फर्मेंटेशन में, ग्लूकोज से फिर आप ग्लिसरीन में तोड़ दो। करते हैं, पहले से आप उतार लो, नोट कर लिया ये सबने? अच्छा इधर बचा हुआ है, आई होप मेरी राइटिंग समझ में आ रही है, ठीक है, मतलब समझने लायक होनी चाहिए। बाकी मुझे गांधी जी के आदर्शों पे चलना है, ड्राइंग बनाना सीखूंगा, ठीक है, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है तो हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है, ऐसा गांधी जी की स्टेटमेंट थी। जरूरी नहीं है। मतलब ये गांधी जी की स्टेटमेंट थी, मतलब मेनली यार बच्चों ऐसे कैसे, जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है तो उसके, गलत थे गांधी। जिसकी ड्राइंग अच्छी होती है तो मुझे लगता ही है कि उसकी हैंड राइटिंग भी अच्छी होती है। नहीं ये तो नॉर्मल सी बात है ना, ये तो नॉर्मल है कि बच्चा अगर जो सीधी लाइन ड्राइंग में खींच सकता है तो यहाँ नहीं खींच सकता कॉपी में। मेरी तो राइटिंग गंदी है। आपकी ड्राइंग अच्छी है? है। ड्राइंग भी गंदी होगी। चलिए। सर मैं तो स्केचिंग करता हूँ सर, तब भी मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। चलो ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, ये नहीं मिटा रहा सर हाँ बच्चे, सर ये वैक्यूम डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? बच्चे डिस्टिलेशन कर रहे हैं, बस एयर पास नहीं कर रहे ओके से, ओके, एयर पास नहीं कर रहे, एयर पास कर देंगे तो रिएक्शन कुछ और हो जाएगी, ग्लिसरॉल का फिर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, तो एयर पास नहीं कर रहे तो वैक्यूम में डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो ऑप्शन क्वेश्चन यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम फर्मेंटेशन of sugars, fermentation of sugars, from fermentation of sugars, sugar का हम लोग fermentation कर रहे हैं, on fermentation of sugars in the presence of, एटलीस्ट ले लिया है, सोडियम सल्फाइड, तो क्या ऑब्टेन्ड होगा, ग्लिसरीन, ठीक है, ग्लिसरीन इज ऑब्टेन्ड। फिर भी रिएक्शन करके दिखा देते हैं थोड़ा बहुत, C12H22O11 ये शुगर, तब इसका फर्मेंटेशन होगा तो किसमें चेंज आएगा, C6H12O6, सही लिखा है ग्लूकोज में, तब इसका फर्मेंटेशन होगा तो ये चेंज होगा किसमें, CH2 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 OH OH OH, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में आपको मिलेगा एसिटाल्डिहाइड। अगर आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें 6 कार्बन की चेन है, 3 टूट जाते हैं, 2 बचते हैं साइड में। चीजों सारे थ्योरेटिकल है, फिर रिएक्शन पे आते हैं, जल्दी डायनामाइट बनाते हैं। मैं भी एक्साइटेड हूँ डायनामाइट बनाने के लिए, आई होप कभी प्रैक्टिकल सा मिले। नहीं मिलेगा। हैं? सामान क्या क्या चाहिए सर? सामान क्या क्या चाहिए, अरे अभी बताते हैं सामान क्या क्या चाहिए, बिल्कुल बताते हैं, ठीक है, लेकिन आप बना नहीं सकते लैब में क्योंकि आपको सेफ्टी मेजर्स नहीं पता है, इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता है। घर पे बना देंगे सर। अरे बच्चे सेफ, अभी स्टोरी बताऊंगा, डोंट वरी। आपको इतना तो पता, अगर अभी आप किसी साइंटिस्ट की बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ते हो, कभी शौक रखते हो तो कभी अल्फ्रेड नोबेल की बैकग्राउंड स्टोरी पढ़ना, तो उसी जिस कंपाउंड को बनाएंगे उसी कंपाउंड को एज अ बनाते वक्त और उसको सेफली कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोसिव एक्सपेरिमेंट करते वक्त उनकी फैक्ट्री में आग लगी थी और उनका भाई मर गया था उसमें,
ठीक है, सगा भाई। ये शायद 1864 की स्टोरी है। तो वो क्या कर रहा है? क्या बोला है कि पूरा हुआ? चलो करते हैं, स्टार्ट करें। फिजिकल प्रॉपर्टी लिख लो पहले तो जल्दी से। नो सर। क्या होगी फिजिकल प्रॉपर्टी? शायद मैंने सुबह बता भी दी थी आपको। मिटा नो सकते? सर। नो, कौन सा पोर्शन नहीं मिटाना था? ऊपर वाला ऊपर वाला नहीं मिटाना था। ओरिजिनल नहीं है। चलो मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये चलता है। Fermentation of sugar है in the presence of sodium sulfide. Glycerine is obtained. Okay? और ये C6H12 है। इससे पहले क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे 2 मोल मिलेंगे मुझे। इससे पहले मैंने लिखा C12H22O11, बस ये लिखा था और कुछ नहीं लिखा। ये अलग पार्ट है, ये ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहला एक तो कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, विस्कस लिक्विड है। ओके। नंबर 2 स्वीट टेस्ट का है, स्वीट टेस्ट एंड नॉन टॉक्सिक है। वो बेचारा टॉक्सिक था, ठीक है। सॉल्यूबल इन वाटर। बस छोड़ो, काफी है। विस्कस का मतलब होता है बच्चे गाढ़ापन, ठीक है, गाढ़ापन। और विस्कोसिटी किससे रिलेटेड है? अरे फिजिक्स में पढ़ते हैं ना विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज बेसिकली अ टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, है ना। विस्कोसिटी क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है बेसिकली। कि एक लेयर में अगर फ्रिक्शन ज्यादा लग गई तो गाढ़ी लिक्विड बन जाएगी, फ्रिक्शन कम है तो विस्कोसिटी कम हो जाएगी। कौन सा पोर्शन रब कर सकते हैं? कौन सा पोर्शन रब कर सकते हैं बच्चों? मतलब तो प्रेशर नहीं होता ना तो सही है ना। हमारे पास टाइम बहुत है, चैप्टर खत्म होने वाला है हमारा, ईथर बचा हुआ है। अभी हमारे पास कितनी क्लास और है? 2 क्लास और है, ईथर खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर तो ऐसे मिलनी चाहिए क्लासेस। ठीक है, ऐसे मिलनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया था ये चीजें क्या? नहीं तो इस हफ्ते में ये खत्म हो जाएगा, आगे जो डिसाइड होता है, जो चीजें होती है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हेडिंग डाल दें हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले डाल दें डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन क्या होता है? वाटर को रिमूव करना है हमें। क्या करना है? वाटर को रिमूव करना है। तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेटिंग एजेंट बताना 2-4। सादा हीट कर दो सर, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड एस्ट्रेस। हीटिंग in the presence of concentrated H2SO4 और P2O5 या फिर P4O10 लिखा होगा, ठीक है। P2O5, P4O10 और KHSO4 भी यूज कर सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। तो क्या फॉर्म होता है हमारे पास? क्या फॉर्म होता है? एक्रोलिन। पक्का? चलो, एक्रोलिन क्या कहते हैं उसे? एक्रोलिन को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोल एल्डिहाइड। कुछ बोलते हैं क्या ऐसा कुछ? ग्लाइकोल एल्डिहाइड क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लाइकोल एल्डिहाइड। ग्लाइकोल बोले ग्लिसरॉल एल्डिहाइड। ग्लिसरीन पढ़ रहे हैं ना हम लोग। ग्लाइसरॉल एल्डिहाइड कहते हैं, ठीक है। चलो इसे देखते हैं। हमारे पास CH2OH, CH2OH, CH2OH हीट कर रहे हैं किसकी प्रेजेंस में? P2
O5 की प्रेजेंस में। तो यहां से वाटर निकलता है CH2, यहाँ पे इनके साथ डबल बॉन्ड आ जाता है और ये एल्डिहाइड बन जाता है। इसे कहते हैं एक्रोलीन। क्या कहते हैं हम इसे? एक्रोलीन। नंबर 2, नाइट्रेशन। लो जी, आ गया आपका वो कंपाउंड डायनामाइट, है ना। नाइट्रेशन कैसे कराते हैं? नाइट्रेशन रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन विद कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। इसका स्टेटमेंट पूरी बाद में करूंगा, पहले रिएक्शन देखते हैं। CH2O 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 H H। दिख रहा है आप लोगों को? दिख रहा है? चलो ठीक है। प्लस OH NO2 OH NO2 OH NO2। क्या बनेगा? ठीक है, वाटर निकालें। कितने मोल्स? 3 मोल्स वाटर बाहर। CH2O NO2 CH2O NO2 CH2O NO2। ओके, इसी का नाम है हमारे पास, क्या बोलेंगे इसे? ग्लाइकोल वाले को क्या बोला था हम लोग ने? ग्लाइकोल डाइनाइट्रेट नाइट्रेट। इसे क्या बोलेंगे हम लोग? ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। ठीक है, अगर ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट लिख रहा हूं तो GTN, और अगर लिख रहा हूं ट्राई नाइट्रेट ग्लिसरॉल तो क्या नाम होगा? TNG। और ये इसी नाम से ज्यादा फेमस है, TNG के नाम। तो स्टेटमेंट कंप्लीट करें। रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद कंसंट्रेटेड H2SO4 HNO3 क्या मिलता है हमें? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट इज ऑब्टेन्ड। कर लोगे स्टेटमेंट कंप्लीट? करो फिर, इसके बारे में लिखते हैं फिर आगे चल के। ठीक है, तो अल्फ्रेड नोबेल के पापा ने, वो भी बिजनेसमैन थे और वो कंस्ट्रक्शन वर्क में ज्यादा थे। ठीक है, तो अच्छा खासा पैसा था, बिजनेस बन गया था। उस टाइम रशियन आर्मी को ये लोग मिलिट्री को इक्विपमेंट दे रहे थे, तो पैसा बढ़ गया था। तो उन्होंने प्राइवेट ट्यूशन लगवा रखा था अल्फ्रेड नोबेल का, और तो सारे टीचर आते थे नेचुरल साइंस, लिटरेचर, लैंग्वेज पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो अच्छी खासी लैंग्वेज आती थी इन्हें, 4-5 से ज्यादा आती थी अल्फ्रेड नोबेल को। तो नोबेल से याद आया, इसी का नाम लिख लो जरा जल्दी से यहीं पे, नोबेल सॉइल। क्या लिखते हैं इसे? अगर दिख रहा हो आपको, नोबल्स ऑयल लिख लो इसे। दिख नहीं रहा सर। नहीं दिख रहा तो मैं लिख दे बोल रहा हूँ, नोबल्स ऑयल, नोबल्स का ऑयल। ठीक है, चलो पहले लिख लो, जगह कम है, आगे स्टोरी आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार आपने जो भी बताया वो दोबारा बता दी, रिएक्शन हो गई? दोबारा समझा दीजिए, कनेक्शन टूट गया था। अरे रिएक्शन समझ में आ रही है? HNO2 पूरा अच्छा ठीक है बच्चे, ये देखो ग्लिसरीन की रिएक्शन HNO2 करवा रहे हैं, तो देखो यहाँ पे बन रहा है हमारे पास NO2 ट्राइनाइट्रेट प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये स्टेटमेंट कंप्लीट करने के लिए मैंने आपसे बोला था, रिएक्शन ऑफ ग्लिसरॉल विद कंसंट्रेटेड HNO3 H2SO4 क्या ऑब्टेन्ड होता है? ग्लिसरॉल ट्राइनाइट्रेट इज ऑब्टेन्ड। या तो ये नाम लिखोगे तो ये शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, अगर ये नाम लिखते हो ट्राइनाइट्रेट ग्लिसरॉल तो TNG यूज करोगे। ठीक है, बाकी अभी तक कुछ नहीं बोला है, इतना ही बोला गया है। बेसिकली नाइट्रेशन करा रहे हैं, और आप नोट कर लो, फिर मैं बताता हूँ इसकी स्टोरी अच्छी सी थोड़ी सी। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल के बारे में से पढ़ोगे तो इस कंपाउंड का बहुत नाम आता है, मतलब बहुत काम करा है उन्होंने इस पे, बहुत ही ज्यादा जिसे कहते हैं।
करें? करो यार करो, मैं नहीं चाहता कि उस टाइम आप लिख रहे हो, मतलब थोड़ी सी फालतू स्टोरी तो चलती है ना साइड में, ठीक है? इंटरेस्ट आता है इससे। और जो साइंटिस्ट ने उन्हें डिस्कवर करा था, इसे क्या नाम था, रोबेर्स्को करके साहब, कुछ रशियन नेम, डच नेम था, डच साइंटिस्ट था, यंग साइंटिस्ट था, ठीक है? रोबेर्स्क्रो, हाँ रोबेर्स्क्रो करके कंफर्म कर लेना। जब उन्होंने नोबल, अल्फ्रेड नोबल उससे मिले थे, जस्ट 3 साल पहले उसने एक कंपाउंड डिस्कवर करा था। उसने कैसे बनाया था? ग्लिसरीन को नाइट्रेशन कराया था उन्होंने, ठीक है, उस साइंटिस्ट ने। ओके, आगे करें? चलो ठीक है, स्टोरी ये नोबल सॉइल इसलिए कहते हैं इसे कि अल्फ्रेड नोबल ने इस पे बहुत काम करा। वो क्या थे बेसिकली, तो अब नेचुरल साइंस लिटरेचर वगैरह में तो इंटरेस्ट था, तो उनका इंटरेस्ट ज्यादा पोइट्री की तरफ जा रहा था। तो उनके पापा ने क्या करा, फॉरेन भेज दिया उन्हें बाहर केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए और केमिस्ट्री ज्यादा पढ़ने के लिए, ठीक है? और उन्होंने पढ़ा भी और उसके बाद मतलब उसे यूज भी करा। तो यू करते घूमते घूमते बहुत बहुत जगह गए और वहाँ एक लेबोरेटरी में गए, प्राइवेट लेबोरेटरी में, वहां पे उस साइंटिस्ट से मिले थे, यंग साइंटिस्ट था वो उस टाइम, जिसने ये कंपाउंड डिस्कवर करा। और ये बहुत ही क्या है, इसे मिटा सकता हूँ, हाईली एक्सप्लोसिव है, इसी के नीचे लिख लो, हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड। क्या लिखना है इसे? हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड। सर वो सबसे लास्ट में क्या लिखा है नोबल के आगे? नोबल ऑयल, नोबल्स ऑयल, अल्फ्रेड नोबल का नाम था ना, नोबल्स ऑयल, तो उसी में लिखा है नोबल ऑयल। उसी के नीचे लिख लो, क्या है ये? हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड, ठीक है? तो वहां पे अल्फ्रेड को बड़ा इंटरेस्ट आया इस कंपाउंड पे, इस पर्टिकुलर कंपाउंड पे, और उन्होंने बहुत काम करा इस पे। बहुत क्या काम करा उन्होंने इस पे, रिसर्च मतलब काम करना चालू कर दिया कि इस एक्सप्लोसिव लिक्विड को एक तो बनाना, ठीक है, चलो लैब में बना दिया, कंट्रोल वे में बनाना, और इसे एज अ डायनामाइट यूज करना, ठीक है? तो डायनामाइट, इसमें एक्सपेरिमेंट में उनकी फैक्ट्री में आग भी लगी, एक्सप्लोजन हुआ। किस में थे शायद, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा शहर, तो उस शहर में उन्होंने, उस शहर वालों ने उन्हें, काफी लोग मरे, उनका भाई भी मरा और भी लोग फैक्ट्री के वर्कर मरे। तो इस एक्सपेरिमेंट को उनके बैन कर दिया गया, फिर उन्होंने शहर छोड़ दिया एक्सपेरिमेंट बैन के चक्कर में कि एक्सपेरिमेंट तो होगा किसी और शहर में होगा, ठीक है, एक्सपेरिमेंट बंद नहीं हुआ। तो वो एक्सपेरिमेंट में बच गए होंगे या कुछ भी हुआ होगा, उनकी फैक्ट्री थी भाई उस टाइम, उनकी फैक्ट्री अच्छी खासी स्टेब्लिश हो चुकी थी, ठीक है, अच्छी खासी एस्टेब्लिश हो चुकी थी। मरते मरते भी 355 पेटेंट अपने नाम करना बहुत होता है। एक पेटेंट से आप जिंदगी भर कमाते हैं। नोबेल प्राइज जो मिलता है, नोबेल प्राइज जो मिलता है, जो उनके बैंक में जमा हुए पैसे के ब्याज से मिलता है। और एक नोबेल प्राइज का इनाम पता है कितना होता है? करोड़ से भी ऊपर होता है शायद, एग्जैक्टली याद नहीं है, मैं कंफर्म कर दूंगा। तो जो उनके सिर्फ जमे हुए पैसे के ब्याज से मिल रहा है, क्योंकि उनका नीचे कोई वारिस वगैरह नहीं था, फैमिली में कोई बचा नहीं था। तो हाँ, तो नोबल सॉइल इसलिए कहते हैं कि उन्होंने इस पे बहुत काम करा था। उन्होंने क्या काम करा, इसे कंट्रोल वे में बनाना, इसे कंट्रोल वे में यूज करना। अब ये लिक्विड है, तो कैसे एक्सप्लोजिव की तरह यूज करा जाए? उस टाइम हीरे की खदान वगैरह पॉपुलर हो रही थी, तो उन्होंने क्या करा, एक काइसल करके SiO2, सिलिकॉन का एक SiO2 का पाउडर आता है, ठीक है, काइसल वगैरह अर्थ से, जमीन से खुदाई में मिल जाता है। उस पाउडर के साथ उन्होंने मिलाया, बहुत सारी चीजों के साथ मिला के देखा, बहुत कुछ करा इन्होंने। फिर बाद में इन्होंने देखा कि काइसल करके पाउडर के साथ मिलाया तो ये पेस्ट बन जाता है, जैसे पुट्टी होती है वैसा पेस्ट बन जाता है। अब उस पेस्ट को आप किसी भी शेप में दे दो, रॉड की शेप दे दी, दीवार में ड्रिल होल करके उस रॉड को डाल सकते हैं, और उसमें आग लगा के कैप भी बनाया उन्होंने उस टाइम, डेटोनेटर बनाया इन्होंने, जो हम डेटोनेटर यूज करते हैं कैप वगैरह उस टाइम फोड़ना, डेटोनेटर भी उन्हीं के पेटेंट में है, ठीक है, उन्हीं के नाम पे पेटेंट। तो अगर हर जगह कहीं भी यूज होता है, पेटेंट का फायदा ये होता है, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी यूज हो रहा है तो मुझे रॉयल्टी मिलेगी उसका, कोई बंदा मेरे नाम के बिना यूज नहीं कर सकता, अदरवाइज मैं उस पर कभी भी केस कर सकता हूँ। ये होता है पेटेंट का फायदा, एक पेटेंट पे कंपनियां खड़ी हो जाती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन सुना है? जॉनसन साबुन आता है, बेबी सोप, वो उन्होंने डिस्कवर करा था। अरे जॉनसन वाली वैक्सीन नहीं, बेबी सोप वाला जॉनसन, ठीक है। आज के जो जितने भी एसिड पहले सोप थे वो बहुत रफ थे, तो उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट वगैरह ढंग से, और फैटी एसिड्स बोलते हैं ना सोप को, तो उन्होंने फिर बच्चों वाला साबुन निकाला जो बहुत सॉफ्ट हो, वो पेटेंट उनके नाम पे, तो कोई भी यूज नहीं करता। सोच रहे हो, वो एक सोप के बेसिस पे जॉनसन कंपनी खड़ी कर रखी है।
फिर बाद में और भी बहुत से डिस्कवर होते हैं। हाँ, तो इसे अल्फ्रेड नोबेल इसे बोलते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत काम करा था। इन्होंने ही फिर डायनामाइट वगैरह बनाया था। हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है। क्या होता है? हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा सम इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, थोड़ी सी सम क्या लेके इसे एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स ले लेते हैं। चलो एक्सप्लोसिव कंपाउंड्स या कुछ ले लेते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है नंबर 1 डायनामाइट। ठीक है, डायनामाइट क्या होता है? ये बच्चे मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है किसका? मिक्सचर ऑफ ये TNG ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। ठीक है, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन प्लस जो भी मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, काइसेल गर करके प्रोनाउंस करते हैं। और ये होता क्या? बेसिकली SiO2 होता है। तो ये क्या बन जाता है? एक पेस्ट तरीके से बन सकता है, और इस पेस्ट को आप कैसे भी यूज करो, उसमें आग लगा दो, बस ब्लास्ट होगा। क्लियर है? राइट। चलो नंबर 2 टाइम बॉम्ब। ठीक है, टाइम बॉम्ब एग्जैक्टली क्या है? वैसलीन यूज करते हैं। ठीक है, टाइम बॉम्ब की इंफॉर्मेशन है किसी को? तो देख लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं यार। सर एक टाइम फिक्स कर दो, उसके बाद ये ब्लास्ट हो जाएगा। अभी केमिकल तो यूज करोगे कुछ? ठीक है, केमिकल तो यूज करोगे ना कुछ ना कुछ। हाँ, टाइम बॉम्ब में क्या है बच्चे? यही है। ठीक है, याद आया। GLY ग्लिसरीन TNT होता है। प्लस सॉलिड KMnO4 है। ठीक है, सॉलिड KMnO4 है। इसकी रिएक्शंस आके देखेंगे क्या होता है। बेसिकली आपका कुछ नहीं होता, ग्लिसरॉल में आपको मिलता है ऑक्सैलिक एसिड वगैरह मिलता है, और ऑक्सैलिक एसिड वगैरह जब बनता है तो बहुत एक्सप्लोसिव नेचर का होता है वो भी। ओके, वैसे नहीं होता, तो वहां पे रिएक्शन में सॉलिड KMnO4 से बनता है, हीट वगैरह के चक्कर में बहुत तेजी से फटता है। तो ये है टाइम बॉम्ब। ओके, और है नंबर 3 में, इसी में ही सर ब्लास्टिंग। ये सॉलिड के बाद क्या लिखा है? ये KMnO4। ठीक है, ब्लास्टिंग जेल। ब्लास्टिंग जेल, ब्लास्टिंग जेल आपका होता है मिक्सचर ऑफ यही TNG, मिक्सचर ऑफ TNG प्लस वैसलीन। ठीक है, वैसलीन से भी आप बॉम्ब बना सकते हो। ओके, नंबर 4 ब्लास्टिंग कॉटन होता है। गन कॉटन कहते हैं इसे, गन कॉटन। तो ये क्या होता है? बेसिकली सेलुलोज मिलाते हैं वैसलीन की जगह। क्या मिला लेते हैं हम लोग? सेलुलोज। मिक्सचर ऑफ TNG प्लस सेलुलोज। सही है? ठीक है, सेलुलोज मिला लेते हैं। सेलुलोज नाइट्रेट होता है ना, सेलुलोज नाइट्रेट होता है। इसे रब कर सकता हूं नाइट्रेशन को, ये वाला पोर्शन। सर TNT कहाँ यूज करते हैं? बच्चे इसी की फैमिली होती है। बहुत जरूरी थोड़ी ना एक तरीके का कंपाउंड बन गया तो और तरीके का कंपाउंड नहीं बना सकते हम लोग। इसी की फैमिली के मेंबर हैं। ठीक है, और भी तो एक्सप्लोसिव नेचर के होते हैं। थोड़ा बहुत हर चीज में, थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में बहुत सारे कंपाउंड एक्सप्लोसिव हो, जरूरी है ना यही है। उन्होंने ये यूज करा था। ठीक है, तो उसको यूज करते करते और भी आ गए हैं। फिर एक और होता है, क्या है इसमें होना चाहिए? कॉर्डाइट। ठीक है, कॉर्डाइट। कॉर्डाइट में क्या है? इन 2-3 चीजों को मिला दो। मिक्सचर ऑफ TNG प्लस वैसलीन प्लस गन कॉटन। गन कॉटन। ठीक है, गन कॉटन मिला दो, तो ये बन गया आपका कॉर्डाइट। और कुछ बचा हुआ है? नहीं। अच्छा हाँ, ये जो ट्राइनाइट्रो था आपका जो कंपाउंड था, इसे डिस्कवर करा था एस्कैनियो सुबेरो ने। एस्कैनियो सुबेरो लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आने वाला, बस बता रहा हूं मैं आपको कि ये उन्होंने किसी और ने डिस्कवर करा था, लेकिन बहुत मेजर काम जो करा था वो अल्फ्रेड नोबेल ने करा था। इनफैक्ट ये बिजनेसमैन थे और 20 से ज्यादा कंट्रियों में अपनी फैक्ट्री लगा चुके थे। 20 से ज्यादा कंट्रियों में। उस टाइम यूरोप का
सक्सेसफुल बिजनेसमैन और रिचेस्ट मैन की कैटेगरी में आती थी। तो 2-3 बॉम्ब बना लिए आप लोगों ने, आगे बढ़े, इसे नोट कर लो। सर नोबेल प्राइज इन्हीं के नाम पे दिए जाते हैं। यस बच्चे, एल्फ्रेड नोबल, और तभी इसे नोबल ऑयल बोलते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत काम करा था। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने डिस्कवरी करी थी, डिस्कवरी किसी और ने करी थी, रोबेरो ने करी थी, बस यही कि उन्होंने इस पे बहुत काम करा था। डायनामाइट उन्होंने बनाया था, डायनामाइट उन्हीं के नाम पे पेटेंट है। उन्होंने क्या करा था, इसे केसलर गोर से जो SiO2 बेसिकली पाउडर होता है, पेस्ट बना दिया। अब जहां ये पेस्ट बन गया तो आपके कंट्रोल में आ गया, आप रॉड बना लो, गोले बना लो, कुछ भी कर सकते हो। तो उस टाइम जो था वो ये माइनिंग इंडस्ट्री बहुत ग्रो करने रही थी, तो सोचो पहाड़ को तोड़ रहे हैं हम लोग, ड्रिल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, वही पहाड़ की दरार में डायनामाइट फंसा दो तो कितना टाइम बच गया पहाड़ फोड़ने में। ठीक है, हिंदी पिक्चर में तो देखा है ना, ऐसे डेटोनेटर से डायमंड फोड़ रहे होते हैं और वहीं पे हीरो घोड़े लेके भाग रहे होते हैं लड़ाई में, है ना, ऐसे होता है। नहीं देखी हिंदी पिक्चर में एक भी सीन? कैसी बातें कर रहे हो, कितनी सारी पिक्चरों में तो ये सीन हो रखा है, मतलब 10 पिक्चरों तो मैंने देखा होगा, मुझे याद है। हाँ पुराने की बात कर रहा हूँ, नई पिक्चरों में अब माइनिंग पे जाके कौन लड़ता है, नई पिक्चरों में कौन सा हीरो घोड़े पे भाग रहा है, ये पहले बताओ। ये सब पुरानी पिक्चरों में सेशन आगे करें। नोबल गैस इसी के नाम पे नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नोबल मतलब होता है आइडल, अल्फ्रेड नोबल उनका सरनेम था नोबल, ठीक है, वो नोबल अलग होता है। दोबारा बता दो, नोबल सॉइल इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने काफी काम करा था इस पे, इन्होंने इसे कंट्रोल करा था कि भाई कैसे एक्सप्लोजिव को कंट्रोल वे में हम लोग यूज कर सकते हैं। और डायनामाइट बनाते, सोचो जिस आदमी ने डायनामाइट बना लिया कितना अमीर हो गया होगा, मतलब दुनिया में डायनामाइट आप पहले बना रहे हो और पूरी वर्ल्ड में डायनामाइट सप्लाई कर रहे हो, तो आपसे अमीर कोई होगा? तो है ना सर। है, अब हो गए होंगे बच्चे, उस टाइम नहीं था कोई भी। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे थे, केमिकल प्रॉपर्टीज नंबर थर्ड। ठीक है, रिएक्शन विद HI कर लो, रिएक्शन विद HI। इसमें केस डाल लेते हैं हम लोग, केस 1। केस 1 क्या कर ले हम लोग, एट, यहाँ पे हम लोग स्मॉल HI यूज करेंगे, ठीक है, और दूसरे में हम लोग एक्सेस में करेंगे। बीच बीच में टाइम मिला करे तो किसी ना किसी की बैकग्राउंड स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री देख लिया करो, अच्छी होती है, टाइम पास अच्छा होता है, मजा आता है उसे पढ़ने में। अरे मतलब किसी की भी बैकग्राउंड स्टोरी, किसी भी साइंटिस्ट की, या डॉक्यूमेंट्री देख लो, ठीक है, जैसे आइंस्टाइन की डॉक्यूमेंट्री तो बनी भी हुई है, आइंस्टाइन की डॉक्यूमेंट्री तो बनी भी हुई है, रिलेटिविटी की, भले उन्होंने कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ कर दिए थी, लेकिन प्रूव करने वाला कोई और बंदा था, उस बंदे का नाम नहीं आता। सोचो उसके बिना आइंस्टाइन कुछ नहीं, जिसने प्रूव करा था उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। रिलेटिविटी जब जिस बंदे ने उसने प्रूव कर लिया था, उसी टाइम नोबेल प्राइज मिलने वाले थे, उसी की वजह से आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, प्रूव करने के बाद ही तो मिलेगा, तो प्रूव किसी और ने करा था। प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या करा था, अगर आप डॉक्यूमेंट्री देखोगे तो वहां पे मिल जाएगा। उसने करा था कि भाई साहब एक्लिप्स हो रहा है, ठीक है, तो उसने एक्लिप्स के पहले फोटो खींच ली थी और एक्लिप्स के बाद फोटो खींची। तो रिलेटिविटी के हिसाब से ग्रेविटेशन लग रही होगी, आपके तारे की थोड़ा बहुत जो डायरेक्शन है थोड़ी सी चेंज होगी, बस उसने प्लेट दोनों मिलाई, माइक्रोस्कोप से देखा कि भाई चेंज आ रहा है, इसका मतलब रिलेटिविटी की थ्योरी सही है। ठीक है, HI रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा HI के साथ रिएक्शन में, ये पढ़ चुके हम लोग, CH2I CH2I CH2I, ठीक है, ट्राइआइडो प्रोपेन। अब 3 कार्बन की चेन है और बड़े बड़े आयोडीन लगे हुए हैं, स्टेरिकली हिंडेड कंपाउंड है, हाईली अनस्टेबल है। क्या ये हाईली अनस्टेबल है, क्यों? रीजन लिख लो यहाँ पे, रीजन के बिना नहीं पढ़ेंगे, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस।
steric hindrance caused by big iodine atom. ओके ठीक है, नहीं आया समझ में? आ गया? आयोडीन के एटम बड़े बड़े भाई साहब, तो बगल बगल में लगेंगे आसपास में, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत होगा, रिपल्शन बहुत होगा, एक दूसरे को तोड़ के भागने की कोशिश करेंगे ये लोग। तो क्या होगा, तब तोड़ के भागेंगे तो यहां से आयोडीन बन के बाहर निकलेगा I2। तो क्या कंपाउंड बना? ये कंपाउंड है कौन? तो ठीक है कंपाउंड, ओके। यहाँ पर सर CH होगा सर, सेकंड 2 और 1 3 माइनस I2, सही तो है? बीच में सर CHI होगा सर बीच में। नहीं बच्चे, मैंने आयोडीन निकाल के डबल बॉन्ड बनाया है ना। सबसे पहले तो CS बीच में CHI होगा ना, CHI होगा। अच्छा एक हाइड्रोजन रह जाएगा, उसकी वैलेंसी 5 हो जाएगा। अच्छा ये ठीक है, ऐसा ये वाला कि एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा लगाया हुआ है, फ्लो में लग जाता है वो, ठीक है। ये अच्छा ही हो गया, यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, ओके। क्या नाम बोलेंगे इसे? अलाइल आयोडाइड, अलाइल आयोडाइड बोलेंगे हम लोग, ठीक है, अलाइल आयोडाइड। अब इसी में ले लेते हैं केस 2। क्या ले लें? एक्सेस में, क्या लिख लें? एक्सेस में, एक्सेस में ले लेते हैं तो क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड C CH2I। इसमें फिर रिएक्शन करेगा कौन? HI। HI रिएक्शन करेगा तो आपको याद है मार्कोनिकोव रूल वगैरह, आयोडीन कहां पे जाना चाहिए? बीच वाले पे। चलो बढ़िया, ये बनेगा CH3, ये यहाँ पे आयोडीन, इसके पास H 1 2 3 और इधर से 4 CH2 आयोडीन, ओके। फिर ये आयोडीन आगे बगल बगल में, फिर अनस्टेबल, ये क्या बनेगा? माइनस I2 हो जाएगा, तो ये बनेगा CH3 CH2H, ये बन गया। अब यहाँ पे फिर से क्या अटैक करेगा? HI। अब इस बार प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयोडीन कहां पे आएगा? मार्कोनिकोव रूल फिर से लगाओ भाई, डबल बॉन्ड है, HI आयोडीन बीच वाले में आएगा, बस पुरानी नॉलेज ही तो ये यूज हो रही है यहाँ पे। CHI और ये CH3, तो 2 आयोडो प्रोपेन एक्सेस में बनेगा और पहले में अलाइल प्रोपेन बनेगा। इसका नाम क्या लिखते हैं हम लोग? 2 आयोडो प्रोपेन, और दूसरा नाम, कॉमन नाम, आइसोप्रोपाइल आयोडाइड, और आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्लियर है? समझाना है दोबारा? दोबारा समझाना है? ऊपर वाले का इक्वेशन है 3 आयोडो, हाँ 3 आयोडो प्रोपीन, नॉमेनक्लेचर यहां से चालू होगा ना, 1 2 और 3, तो 3 आयोडो प्रोपीन, या प्रोप 1 इन प्रॉपर लिखेंगे तो 3 आयोडो प्रोप 1 इन। रिएक्शन क्लियर है? एक्सेस में भी और स्मॉल वाली कैटेगरी। अच्छा यहाँ तो बैठ नहीं सकते ना, आप लोगों को वहां देखना होगा। माय राशिफल करियर वे योगा टिप्स, डायल 5251। है राशिफल क्या करेंगे यार देख के? अच्छा वो ऑन द टॉस एंड कौन सा फल? राशिफल, अच्छे राशि, वो मेरे मोबाइल में मैसेज था तो वो मैं बता रहा था इन्हें। इनको भी काम नहीं है सर, बीच पढ़ाई में बोलते हैं। हाँ कोई काम नहीं है, ये उतार लेते हैं ना साथ के साथ। और आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, ऐसा इल्जाम ये लोग लगा रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ। सर वो लास्ट में क्या लिखा है? यस सर। ये 2 आयोडोप्रोपेन और या फिर आइसोप्रोपाइल आयोडाइड,
इस बात पे सर मैं कुछ नहीं कहूंगा। केवी ऑफ टू बोल हैं? केवी ऑफ टू बोल क्या मैच की बातें चलती है, क्या फायदा अब इंडिया नहीं है, हमें कोई देना इंडिया नहीं है हमारा भाई। न्यूजीलैंड का मैच देखा था ठीक है लेकिन देख सकते हैं यार, बिकॉज वी आर द होस्ट ना, हम ही होस्ट है। यूएई में मैच चल रहा है तो क्या हुआ, होस्ट तो हम ही है ना, होस्ट तो हम ही है, तो हमें तो करना ही पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, होस्ट हम है लेकिन मैचेस यूएई में चल रहे हैं। चलिए अभी रिएक्शन करें, एक रिएक्शन और कर लेते हैं, 5 मिनट में हो जाएगी, और फिर एक पोर्शन इसका रह जाए, छुट्टी। ऑक्सीडेशन मिटाओ उसे, और फिर उसके बाद 5 अगले दिन आएंगे, 10 मिनट के बाद 10 मिनट पढ़ेंगे, और 10 मिनट के बाद ईथर चालू करेंगे प्लस माइनस। ईथर की रिएक्शन जो सर है एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू कर दे इसके। बिल्कुल कर सकते हो, ईथर को छोड़ के सारा पोर्शन तो हो गया। एनसीईआरटी में तो ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन वगैरह पढ़ाया भी नहीं है, जितना डिटेल में 2 क्लास में चल रहा है यहाँ पे। एनसीईआरटी का आंसर नहीं बदले तो भगवान चल तो सही है वाला। यार कैसी बातें कर रहे हो, एनसीईआरटी की 2 वर्ड, उस क्वेश्चन का सिर्फ 2 वर्ड डालोगे ना तो गूगल अपने आप आंसर दे देगा। पूरे का सॉल्यूशन आते हैं, एक लिंक में पूरे सॉल्यूशन इससे बात कर लेना, लिंक में सॉल्यूशन आता है, ये बता देगा। पूरी की पूरी पीडीएफ आती है एनसीईआरटी के सॉल्यूशन। मोबाइल नहीं, ओके यार, तो फिर कैसे करेंगे, तो मोबाइल नहीं उस बच्चे के पास, मोबाइल नहीं कह रहा हूँ, कोई नहीं डाउट पूछेगा। एनसीईआरटी के पीछे रहे। एनसीईआरटी के पीछे सारे नहीं होते बच्चे। चलो रिएक्शन, मेजर आंसर। अरे रिएक्शन नंबर बताओ, 4, ठीक है। यहाँ पे डालो रिएक्शन विद ऑक्सैलिक एसिड। इस पे भी हम केस बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। एट कितना, 106 डिग्री या 110 डिग्री, ये 4 डिग्री में क्या ही फर्क पड़ रहा है, चलो 110 डिग्री कर ले, ठीक है। 110 डिग्री पे रिएक्शन हो रही है, स्टेटमेंट वगैरह कुछ नहीं है, रिएक्शन देखेंगे कैसे क्या हो रहा है उसमें। स्टेटमेंट क्या है, ऑर्गेनिक में रिएक्शन को ही स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया जाता है, ठीक है। CH2OH CH2OH CH2OH, रिएक्शन किससे करवा रहे हैं हम लोग, ऑक्सैलिक एसिड से। किससे करवा रहे हैं, ऑक्सैलिक एसिड से, ठीक है। तो होता क्या है, ये अल्कोहल दिख रहा है, ये एसिड दिख रहा है, कुछ स्टेरिफिकेशन हो सकता है, कुछ बोल रहे स्टेरिफिकेशन हो सकता है कुछ यहाँ पे, तो क्या प्रोडक्ट बना है, CH2O और C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सैलिक एसिड, और यहाँ पे पूरी चेन। फिर से मैंने एक चीज गलत बना दी है और उसे मैं करेक्ट कर देता हूँ। फिर होता क्या है बच्चे, थोड़ा बहुत तो टेम्परेचर है यहाँ पे, तो मैं सर्कल कर रहा हूं, उससे आप देख लेना क्या निकलेगा, CO2 निकल गया, ठीक है। चलो आगे प्रोडक्ट बनाते हैं। CH2O CO, यहाँ पे क्या रखते हैं, H रख देते हैं, CHOH CH2OH। क्लियर है प्रोडक्ट, यहाँ तक स्टेप क्लियर है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे ये प्रोडक्ट थोड़ा सा अनस्टेबल रहता है। होता क्या है, रिलेटिव देखते हैं, कोई स्टेबल या अनस्टेबल क्या है, अगर उसके पास मौका है कुछ और बनाने के लिए, उससे और स्टेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो झट से टूट जाएगा, ठीक है, झट से टूट जाएगा। और यहाँ से क्या रिलीज हो जाएगा, हमारे पास क्या निकल जाएगा, यहाँ से C डबल बॉन्ड OH, या फिर पूरा का पूरा इसे क्या बोलेंगे हम लोग, फॉर्मिक एसिड, ठीक है। यहाँ से क्या रिलीज होता है, फॉर्मिक एसिड, और इसके पास अल्कोहल वापस आ जाता है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे फिर से ग्लिसरीन बनता है और फॉर्मिक एसिड हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है हमें, फॉर्मिक एसिड। कैसे मिला ये, यहाँ पे आया
वाटर। कैसे मिला है? यहाँ पे आया वाटर, ठीक है, OH और H। दोबारा देख लो फिर बताओ मुझे। सर रिएक्शन फॉर्मिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए करी जाती है ये? हाँ, ऑक्सैलिक एसिड को अगर इंडस्ट्रियल लेवल पे अगर हमें बनाना होता है लार्ज स्केल पे, तो फॉर्मिक एसिड को हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। केस 2 लिखेंगे, फिर इसे रब कर लो जल्दी से 5 मिनट के अंदर। चलो वैसे हम क्लास ले सकते हैं ना, सारे लड़के लड़के हो और सब आसपास वाले ही हो, दूर जाना है आपको, ठीक है तो चलिए। आज तो आराम से पढ़ाइए सर, ऑनलाइन में हो। अरे तो बाकी बच्चे भी तो घर जाएंगे भैया, कैसी बातें कर रहे हो आप लोग? तुम तो बैठे हो, ऐसा ये कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। वो आसपास चलो आगे करें। सर 204 क्रम पे तो उनका घर है सर। करें, मिटाएं से। वहां पे बोर्ड ज्यादा मिलता है या यहीं पे? मुझे ऐसा लग रहा है हमें मिलता है ना, 2 हिस्से हो जाते हैं बोर्ड के वहां पे। इसकी एक केस 2 देख लेते हैं। 250 के आसपास, 260 के आसपास रिएक्शन हो जाती है। मिटाएं, मिटा दें। अरे पीछे, अरे यार इसे क्यों मिटाते हैं हमने, अननेसेसरी था। चलो पूरे मिटाते हैं, फिर आप देखना। और केस 2 यहाँ पे हेडिंग डाल दो, केस 2 कितना डिग्री है? 260 डिग्री के आसपास। अब यहाँ पे फिर से क्या है हमारे पास? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल, फिर से मैंने वही गलती करी और इसे मिटा दिया गया। CS2 फ्लो में चल रहा होता है ना, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिएक्शन किससे कर रही है? ऑक्सैलिक एसिड से ही रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग। इस बार वो सिंगल रिएक्ट करके किससे रिएक्ट कर रहा है? दोनों से रिएक्ट कर रहा है। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बना? CH2O, C डबल बॉन्ड O, कार्बन के साथ H, O, ये C और यहाँ इधर C डबल बॉन्ड O और ये CH2। अब यहाँ पे एक रिएक्शन देखना कि वहां पे हो क्या रहा है, ठीक है, यहाँ पे चल क्या रहा है। यहाँ पे हीट अच्छी खासी है, 260 डिग्री। तब हीट अच्छी खासी होती है तो रेडिकल बनने के चांसेस होते हैं। CO2 हमेशा रेडिकल फॉर्म में, मैं इसमें निकाल तो देता हूँ CO2, लेकिन जो CO2 फॉर्मेशन होता है ना हमेशा रेडिकल बन के निकलता है। तो कैसे रेडिकल बनेगा वो देखो आप पहले, ओके। रेडिकल कैसे बनेगा वो देखना है हमें। ये बॉन्ड टूटेगा, ओके, ये बॉन्ड टूटा तो एक ये बंदा रख लेगा और एक ये बंदा रख लेगा, क्लियर है। अब देखना फिर से ये वाला बॉन्ड ऐसे ही तोड़ दे, फिर से एक आधा एरो बना रहा हूं, आधा एक बना रहा हूं, तो एक ये रख लेगा और एक ये रख लेगा, ये रेडिकल बन गया, क्लियर है, ठीक है। अब यहां पे भी ऐसे ही कर दें, एक और एक, तो एक आप रख लो और एक हम रख लें। कितने बॉन्ड टूटा? एक इधर से टूटा और एक उधर से टूटा। अब आप देखो, एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास, बॉन्ड बना सकते हैं। चलो तो इसे बॉन्ड बनाते हैं। तो क्या बॉन्ड बनाते हैं? CO2 बना दे और यहां से टूट गया है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन मेरे पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, दूसरा भी CO2, ट्वाइस CO2 निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे, तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH2OH और प्लस में 2 मॉलिक्यूल CO2। क्लियर है? आगे समझ में? चलिए सारी और इसे कहते हैं होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक?
होमोलिटिक फिजन, होमो मतलब होमोलिटिक दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल जाना, ठीक है, होमोलिटिक फिजन और हेट्रोलिटिक फिजन। और ग्लिसरॉल वाले में मात्र आपका 10 मिनट का एक टॉपिक बचा हुआ है, ऑक्सीडेशन वगैरह, वो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, फिर उसके बाद ईथर चालू करते हैं। इसे दोबारा समझाना है। इसमें ऑक्सीडेशन में बस ये है कि अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। HNO3 के साथ ग्लिसरिक एसिड वगैरह मिल जाता है और KMnO4 के साथ अलग मिलता है, तो उसको हम देख लेंगे। सर हाँ बच्चे, सर मुझे एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन पूछना था। हाँ बच्चे पूछो। सर इसमें एक क्वेश्चन दिया है, साइक्लोहेक्सेनॉन फॉर्म्स साइक्लोहेड्रिन इन गुड यील्ड बट 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन डज नॉट, ऐसा क्यों? किससे बच्चे, किससे क्या बनाना है? साइक्लोहेक्सेन से हेक्सेनॉन से सर फॉर्म हो रहा है साइनोहाइड्रिन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन से वो बना रहा है साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ठीक है, ओके सर वो गोल्ड देता है, मतलब अच्छा प्रोडक्ट देता है। ओके, ठीक है, मान लिया। सर 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन नहीं देता, लेकिन ऐसा क्यों? 2 2 3 जो कौन है? 2,2,6 ट्राइमेथाइल साइक्लोहेक्सेनॉन। ट्राइमेथाइल 2,2,6 साइक्लोहेक्सेन, यही है 226 226 सॉरी 226 1 2 226 2 1 2 3 4 5 6। क्लियर है? अब Yes, sir. साइनोहाइड्रिन बनता कैसे, साइनोहाइड्रिन बनता कैसे सीखो। साइनोहाइड्रिन बनता हमारा H प्लस H रिएक्शन करवा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले H प्लस इस पे जाएगा, ये बनाएगा O पॉजिटिव, ये बॉन्ड टूटने के लिए तैयार बैठा है, और मेरे पास ये क्या है, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, तो ये अटैक करेगा और ये OH और ये CN बन जाएगा। साइनोहाइड्रिन बनाना सीख लिया सबने? साइनोहाइड्रिन फिर ऐसे बनाते हैं हम लोग, ये OH बन गया और ये CN हो गया, दिस इज साइनोहाइड्रिन, ओके। अब आप खुद सोचो बच्चे, ये मॉलिक्यूल प्लेनर तो है नहीं, साइक्लोहेक्सेन प्लेनर नहीं है, भले मैं बोर्ड पे बना रहा हूँ, प्लेनर नहीं है, हमेशा इसकी शेप आपने पढ़ा होगा चेयर फॉर्म में होती है, ये प्लेनर नहीं है। तो अब यहाँ पे देखोगे इसे अटैक, न्यूक्लियोफिलिक को अटैक करने की जगह नहीं मिल रही है, ये दो बल्कि ग्रुप लगे हुए, ये पड़ोस में बल्कि ग्रुप लगा हुआ, कहां से अटैक करवाओगे, ठीक है। इसलिए इसकी गुड यील्ड नहीं है, जबकि दूसरे वाले में जो जिसमें कुछ नहीं लगा था उसकी यील्ड गुड है। बस यही स्टोरी थी उसमें, स्टेरिक हिंड्रेंस नाम का एक वर्ड जोड़ना था, बिकॉज सेकंड वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा, पहले वाले में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं था तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर पाएगा। इसीलिए केमिस्ट्री बहुत कुछ बताती है, अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी चीजें सारी, ओके। चलिए फिर विदा लेते हैं, आगे बच्चे समझ में? यस सर। चलिए ओके, बाय एवरीवन। और किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछना है, सॉल्व करो, सबसे पहले एनसीईआरटी सॉल्व करो, एक दिन में निपटाओ, उसे खत्म करो, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते, जो नहीं होते तो मुझसे पूछ लिया करो कि सर एनसीईआरटी नहीं आ रहा। क्या अपने ग्रुप में अगर मैसेज अलाउड है, ग्रुप में मैसेज अलाउड है तो आप स्निप डाल दिया करो, कोई ना कोई बच्चे हेल्प कर देगा आपके सर पास। एक परसेंटेज वाला और था सर। क्या बच्चे? सर एक परसेंटेज वाला और था सर। परसेंटेज वाला होता, एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताओ बच्चे। सर पूरा बताना पड़ेगा, सुबह पूछ लूंगा। हाँ ठीक है, सुबह पूछ लेना। ओके फिर चलिए बाय। और किसी को तो नहीं पूछना? सर